गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। आपको मेहनत करते रहना है, आपको प्रेयर करते रहना है। आपके सामने रिजल्ट आपको लगता है आ रहा है कि नहीं आ रहा, और शैतान इस बात का फायदा उठाता है जब आप अपनी सेंस का और अपने दिमाग का और अपनी सोच का प्रयोग करते हैं कि मैंने 10 साल प्रेयर की, मैंने 5 साल प्रेयर की है, क्या जवाब आया, मेरी बॉडी में फर्क है कि नहीं, मेरे फाइनेंस में फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं क्या परमेश्वर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। कई बार हमें रिजल्ट की परवाह नहीं करनी, हमें वचन पे खड़े रहना है कि परमेश्वर कहता है मुझ में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये 100% पक्का है आपके साथ होगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं टाइट देने वाले, आज नहीं 10 साल में रिजल्ट आता है, 12 में 15 में रिजल्ट आया। ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे 5 साल बाद रिजल्ट आया। लेकिन जब परमेश्वर आपको रिजल्ट देता है, जब परमेश्वर आपके रास्तों को खोलता है, आपको मालूम होता है कि ये रास्ते सिर्फ परमेश्वर खोल सकता है और ये काम सिर्फ परमेश्वर के हाथों का है। आज यहाँ आने से पहले जब मैं रास्ते में आ रहा था तो कल रात से मेरा प्रार्थना में बहुत मैं डीप और बहुत जैसे मेरा दिमाग सिर्फ प्रेयर में था और डीप प्रेयर में था, और मुझे कुछ भी ऐसे ध्यान नहीं था कि कल मीटिंग है या कैसा है। लेकिन आज जब मैं मीटिंग के रास्ते में आ रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि जाकर चर्च में बोलना, तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। और मसा यहाँ पे मौजूद है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का, जो कभी नहीं हुआ, जो आपके परिवार ने कभी नहीं देखा, जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया। मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जो हमने मेहनत की, हम करते गए। परमेश्वर की आवाज को सुना, क्योंकि हर एक अच्छा रास्ता परमेश्वर की ओर से नहीं, हर एक ओपन दरवाजा परमेश्वर की ओर से नहीं। इसीलिए बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि मुझे क्या कब करना है, लेकिन जिनके रिश्ते परमेश्वर के साथ और जो अपने अगुओं के साथ वफादार होते हैं, परमेश्वर उनके रास्तों को खोलता है। मैंने ये नोटिस किया अपनी लाइफ में। जो काम परमेश्वर ने अब लेने थे, अगर मैं 12 में जाता तो शायद ये काम नहीं होता, मुझे मालूम है। उसमें की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आप मेहनत करते रहते हैं, आप प्रार्थना में बने रहते हैं, आप पवित्रताई में बने रहते हैं, आप परमेश्वर के वचनों से हटते नहीं, आप अपने सेंस का इस्तेमाल नहीं करते, आप परमेश्वर में खड़े रहते हैं। कई बार हम कंफर्टेबल प्लेस ढूंढते हैं, वो चर्च जहां पे लाइनों में लगना ना पड़े, आराम से बैठ जाओ कि खुदा का घर ही है, जहां पे आने वक्त जय मसीह की ओर जाने वक्त भी हाथ आपसे मिलाकर आपके लिए ले हैंड करके जप्फी डाल के आपको वैसा पसंद है। पर हो सकता है जो आपको पसंद हो उससे कोड़ ना जाए।